जय जिनेंद्र। आज कहानी लेके आई हूँ। कहानी है भामा शाह की महिमा। भामा शाह का नाम सुना होगा आपने। मुगल शासन जब हमारे यहाँ पर थे तब हमारे यहाँ पर वीर महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। बहुत ही वीर थे, साहसी थे, योद्धा थे। और जो भामा शाह थे वो उनके सेनापति थे। अब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और मुगल साम्राज्य मेवाड़ पर नज़र लगा के बैठा था। मुगल साम्राज्य के पास सेना अधिक थी, संसाधन अधिक थे और महाराणा प्रताप के पास संसाधनों की कमी से उनको हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और उसमें हार का सामना करना पड़ा। और फिर वो मुगल शासन से पीछा छुड़ाने के लिए वो जंगलों में छुप के रहने लगे। मतलब इतनी मुसीबत भी उठाई, उनके बच्चों तक को उन्होंने घास की रोटी भी उनको खाना पड़ी। और उनका मन अपनी मातृभूमि के लिए बहुत तड़पता था कि किस तरह से मैं अपनी मातृभूमि को वापस हासिल करूं। और वो दिन रात इस चिंता में रहते थे, लेकिन वो क्या करें। उस समय में भामा शाह ने अपने जीवन में जो भी अर्जन किया था वो महाराणा प्रताप के पास आए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे मित्र भी हो और अभी हमारे मेवाड़ पे संकट का समय आया है। तो अपनी सारी पूंजी उन्होंने मेवाड़ के संकट को दूर करने के लिए महाराणा प्रताप को दी। मतलब इतना धन था कि उनके महाराणा प्रताप 25,000 सैनिक 12 वर्ष तक खा सकते थे। महाराणा प्रताप ने उनके दान को स्वीकार किया, वापिस सेना का संगठन किया, नेतृत्व किया और मेवाड़ को पुनः प्राप्त किया। तो महाराणा प्रताप की वीरता तो अपनी जगह है ही सही, लेकिन जो भामा शाह का जो दान है वो उनको अजर और अमर करके चला गया, क्योंकि उन्हें फिर मेवाड़ का संरक्षक भी कहा गया। और भामा शाह जैन थे और हमें इस बात की गर्व होता है कि वो जैन थे और उन्होंने अपनी सारी पूंजी मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप को दी। तो जब भी दान की बात आती है तब उनका नाम अवश्य लिया जाता है। तो महिमा त्याग की है, भोग की नहीं है। हमने कितना कुछ अपने लिए खर्च किया, क्या खाया, कैसे विलासितापूर्ण जीवन जिए, उससे आपका महत्व साबित नहीं होता। आपका महत्व होता है कि आपने अपने जीवन में क्या परोपकार किया, किसी को क्या दिया। आज जब हम इस कोरोना वायरस के महासंकट से गुजर रहे हैं तब ऐसे समय में सभी टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, प्रेम जी, अजीम जी और भी कई दानवीर हैं, अक्षय कुमार, जिन्होंने कि अपने हाथ खोल दिए कि राष्ट्र पे आए संकट को निपटने के लिए। और सभी अपने अपने हिस्से का मानवता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए सभी दान कर रहे हैं। तो इससे हमारी मानवता का एक अलग ही अध्याय खुलेगा। और भारत की जब कोरोना वायरस की बातें होगी तब इन दानवीरों का नाम भी अग्रिम श्रेणी में आएगा। जो कोरोना के संरक्षक हैं, डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, और वो तो सभी धन्यवाद के बहुत ज़्यादा हकदार हैं। लेकिन जो दान दे के हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं वे भी कोई कम हकदार नहीं है। तो हमारा जीवन इसीलिए बना है, हम भी परोपकार की भावनाएं हमारे जीवन में लाएं। और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखें। तो जीवन में बस यही परोपकार के भाव से हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा ये जीवन भी सुधरेगा और अगला जीवन भी सुधरेगा। तो इसीलिए, क्योंकि नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का, मन का, धन का, जो दूजों को देवे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। तो प्यारी बहनों, आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी और हम छोटे छोटे संकल्प करते रहें, छोटे छोटे प्रयास करते रहें
हमारा आने वाला भारत, आने वाला कल बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली होगा। और हमारे वीर प्रभु से यही प्रार्थना है। और हम भामाशाह के वंशज हैं तो अपनी दानशीलता का हमेशा परिचय देते ही हैं और देते रहें। बस यही भावना है, यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद आप सबको, आपके सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।